हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिडगट के डेवलपमेंट के बारे में। तो क्या होता है, गट के प्रिमिटिव गट के तीन पार्ट होते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। आप थर्ड डायग्राम है उसमें देख सकते हो कि तीन पार्ट दिख रहे हैं आपको, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। और मिड गट योग सैक से कनेक्टेड है बाय अ डक्ट जिसे हम कहते हैं विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब मिडगट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल से लेके पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल। अब एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल होता क्या है? जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट को हम कहते हैं एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल। और ये एडल्ट्स में इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंड पार्ट ऑफ द डियोडनम जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है। तो ये वाला पार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम है जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही है, जिसे हम एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल कहेंगे। और पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल क्या होता है? इट इज़ जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। तो इट एडल्ट्स में इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जंक्शन ऑफ राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये मिडगट यहाँ से लेके सेकेंड पार्ट ऑफ द डियोडनम जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही है, वहाँ से लेके राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 के जंक्शन तक एक्सटेंड करती है। यानी वी कैन से कि इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल से लेके पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल तक। और मिडगट विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट के थ्रू योग सैक से कनेक्टेड भी होती है। अब क्या होता है, ये मिडगट लूप एक इलोंगेट करता है और ये क्या बना लेगा, एक यू शेप लूप फॉर्म कर लेता है। और एक ये यू शेप लूप योग सैक से किसके थ्रू कनेक्टेड है? विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। और इस लूप के अंदर एक आर्टरी रन कर रही है, दैट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इट इज आर्टरी ऑफ मिडगट। ठीक है। अब क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं मिडगट के? प्री आर्टीरियल सेगमेंट के और पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट के। तो डिस्टल हाफ ऑफ द डियोडनम है जेजुनम एंड इलियम, केवल इसका टर्मिनल पार्ट छोड़ के मोस्ट ऑफ द इलियम ये प्री आर्टीरियल सेगमेंट से डेराइव्ड होते हैं। अब ये प्री आर्टीरियल सेगमेंट होता क्या है? अब ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये जो यू शेप लूप के अंदर ये रन कर रही है। ठीक है। इसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसको हमने प्री आर्टीरियल और प्रॉक्सिमल सेगमेंट कह दिया, और उसके बाद आर्टरी के बाद वाला सेगमेंट को हमने पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट कह दिया। तो अब प्री आर्टीरियल सेगमेंट से डिस्टल हाफ ऑफ द डियोडनम, जेजुनम और इलियम का मोस्ट ऑफ द पार्ट डेराइव्ड होता है। और पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट जो कि नीचे वाला है आर्टरी के बाद वाला, और इसे हम यहाँ से टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन एंड राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, यहाँ तक जो पूरा ग्रीन पार्ट शो कर रखा है ये पूरा मिडगट है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्री आर्टीरियल और पोस्ट आर्टीरियल लूप के क्या क्या डेरिवेटिव है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट से एक सीकल बड एराइज होती है, जो कि डेवलपमेंट होता है जिससे सीकम का एंड अपेंडिक्स का। नाउ क्या क्या स्टेजेस होती है मिडगट के डेवलपमेंट की? फर्स्ट इज़ द फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, जो होता है 6 to 10 वीक के अराउंड। स्टार्ट हो जाता है 6 वीक पे और रहेगा कब तक? 10th वीक तक। और इसी के साथ साथ जब हर्निएशन है तब और देन रोटेशन ऑफ द मिडगट लूप। अब रोटेशन टोटल कितना होता है? 270 डिग्री रोटेशन होता है मिडगट लूप का, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन होता है वो ड्यूरिंग हर्निएशन होता है, और जो हर्निएशन ऑफ द कॉइल ऑफ द मिडगट, और बाकी सारा 180 डिग्री जो रोटेशन है बाकी का बचा हुआ, वो कब होता है? जब लूप इंटेस्टाइन के वापस एब्डोमिनल कैविटी में रिटर्न कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रिट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप। तो फिर आता है हमारा रिट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप, और देन आता है हमारा फिक्सेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब एक एक स्टेज को हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ द फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन, ये फर्स्ट स्टेज है। अब ये स्टार्ट कब होती है? 6 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे। और ये होता क्यों है? पहले तो हर्निएशन क्यों होता है और कब होता है? अब होता क्या है, 5th वीक पे इंट्रायूट्राइन लाइफ पे ये मिडगट लूप काफ़ी इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। ये मिडगट लूप है, इसमें इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। और और मेनली इलोंगेशन प्री आर्टीरियल सेगमेंट का होता पोस्ट आर्टीरियल का भी है, बट मेनली किसका होता है? प्री आर्टीरियल का ज़्यादा होता है। दूसरा कि यहाँ पे इसी टाइम जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें लीवर का भी एनलार्जमेंट हो रहा है, और साथ साथ किडनी भी डेवलप हो रही है। तो एब्डोमिनल कैविटी का साइज़ इतना नहीं है कि ये एलोंगेटेड मिडगट लूप को एकोमोडेट कर पाए। इसलिए क्या होगा, इसको कहाँ जगह मिलेगी? मिडगट लूप कहाँ चला जाएगा? इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जो कहाँ पे? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड में एक्सटेंड कर रही है।
तो दिस मिडगट लूप विल हर्निएट इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो इस हर्निएशन को, जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड में हर्निएशन हो रहा है थ्रू अम्बिलिकल ओपनिंग, ये क्या है, अम्बिलिकल ओपनिंग, इसके थ्रू मिडगट लूप हर्निएट हो रहा है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में जा रहा है। और इनिशियली कहाँ पे था, ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में था। तो इस हर्निएशन के कारण इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। तो इस हर्निएशन को जो मिडगट लूप का हो रहा है थ्रू अम्बिलिकल ओपनिंग इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। अब एक और चीज़ आप देख सकते हो, इसमें ये क्या था, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और ऊपर वाला लिम्ब जो प्री आर्टीरियल लिम्ब और द क्रेनियल लिम्ब जिसे हमने येलो से शो किया है, और कॉर्डल लिम्ब और द पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट जिसको हमने इस पर्पलिश और पिंक से शो किया है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आप कम्युनिकेशन देख सकते हो, ये वाइट है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, और यहाँ पे हर्निएट हो रही है ये अम्बिलिकस में, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम से कम्युनिकेट कर रही है ड्यूरिंग हर्निएशन। अब आता है हमारा रोटेशन आफ्टर हर्निएशन, क्या आ रहा है, रोटेशन ऑफ द मिडगट। अब रोटेशन होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि एक तो ये हेल्प करेगा कि फाइनल जब लूप ऑफ इंटेस्टाइन वापस बॉडी में आ रहे हैं उसमें आने में हेल्प करता है, और दूसरा ऑर्गन्स की डेफिनेटिव पोजीशन बॉडी में क्या होगी इसको अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। रोटेशन की एक्सिस सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी फॉर्म करती है, एंड तो इसके अराउंड रोटेशन होता है, ठीक है। और डायरेक्शन होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और 270 डिग्री का टोटल रोटेशन होगा, 90 + 90 + 90 डिग्री, ठीक है। अब जो इनिशियल फर्स्ट रोटेशन होता है 90 डिग्री वाला, वो कब शुरू हो जाएगा, 6 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे, ठीक है। अब ये रोटेशन पहले तो ये हर्निएशन क्यों हो रहा था, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में स्पेस कम था। अब जब ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर गया है, अम्बिलिकल ओपनिंग में चला गया है, अम्बिलिकल वाले रीजन में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में, तो पहला रोटेशन वहीं पर हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग हर्निएशन। और वी कैन से कि ये पहला जो 90 डिग्री रोटेशन है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है, विद इन द अम्बिलिकस। अब इससे क्या होता है, जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है वो कहाँ हो जाएगा, वो राइट में आ जाएगा। ये प्री आर्टीरियल सेगमेंट है, वो जो इनिशियली क्या होता है, प्री आर्टीरियल एंड पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट सेजाइटल प्लेन में होते हैं। अब जब ये पहला 90 डिग्री रोटेशन होता है तो उससे ये जो प्री आर्टीरियल सेगमेंट है वो कहाँ आ जाता है, राइट साइड में। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, प्री आर्टीरियल सेगमेंट राइट में आ चुका है, और पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट कहाँ आ चुका है, ये 90 डिग्री रोटेशन हो चुका है, और ये पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट आ गया लेफ्ट में, एंड प्री आर्टीरियल आ चुका है राइट में, ठीक है। और हम कहाँ से देख रहे हैं, हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है। तो वी आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, और पहला ये 90 डिग्री रोटेशन हो चुका है। और जब साथ साथ जब हर्निएशन और रोटेशन हो रहा है, उसके साथ साथ ये प्री आर्टीरियल लूप का इलोंगेशन भी हो रखा है, देख सकते हो आप, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन इसके अंदर दिख रही हैं, कॉइलिंग शुरू हो चुकी है। अब क्या होगा इससे, यानी फर्स्ट रोटेशन से क्या हुआ, प्री आर्टीरियल सेगमेंट राइट में आ गया और पोस्ट आर्टीरियल लेफ्ट में आ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, अब 6 to 10th वीक तक ये चीज़ बाहर ही रहेगी। अब आफ्टर 10th वीक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ चुका है, और लीवर की ग्रोथ भी अब इतनी नहीं हो रही है, एंड किडनी भी धीरे धीरे, मेसोनेफ्रिक किडनी थी वो रिग्रेस होनी शुरू हो गई। तो अब क्या होता है, जो लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल कैविटी में स्पेस मिलनी शुरू हो गई है, तो अब ये वापस रिट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन वापस से एब्डोमिनल कैविटी में आना शुरू हो रही हैं। आप देख सकते हो ये कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन एब्डोमेन में वापस आ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं रिट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप। ये कब शुरू होगा, आफ्टर 10th वीक और ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ ये शुरू होता है। और इसमें पहले कौन सा लूप आएगा, प्री आर्टीरियल सेगमेंट और द जेजुनम सबसे पहले आएगी, और वी कैन से कि पहले प्री आर्टीरियल सेगमेंट आता है, पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट बाद में आता है। अब आप डायग्राम में देखो, प्री आर्टीरियल सेगमेंट जब अंदर आ रहा है इसमें, तब एक और इसमें 90 डिग्री रोटेशन हो गया है, ठीक है। तो जब ये अंदर आ रहा है तो प्री आर्टीरियल सेगमेंट भी 90 डिग्री रोटेट होता है, और ये क्या करेगा, एब्डोमेन में सेंट्रल पार्ट में ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इट विल ऑक्यूपाई इट्स पोजीशन, ठीक है। तो प्री आर्टीरियल लूप पहले अंदर आया ड्यूरिंग रिट्रैक्शन आफ्टर 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इट विल ऑक्यूपाई, ओके। और इससे क्या, और दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, ये डायग्राम से पता लग रहा है कि ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पीछे चला जाता है। जब ये आएगा
तो ये कहाँ पास हो जाएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पीछे जाएगा और सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में आ गया। ठीक है, तो हमारे 2 रोटेशन हो चुके हैं अब तक। अब क्या होगा, अब प्री आर्टीरियल सेगमेंट आ चुका है अंदर, अब पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट अंदर आता है। अब जब पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट अंदर आता है तो फिर से 90 डिग्री रोटेशन होता है। अब ये आप थर्ड इस डायग्राम में देख सकते हो, ये पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट अंदर आ रहा है। इससे क्या होगा, अब क्या होगा, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के फ्रंट में आएगा। ठीक है, अब प्री आर्टीरियल सेगमेंट जो था सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पीछे चला गया था, यानी और प्री आर्टीरियल सेगमेंट से क्या बन रहा है, डियोडेनम, जेजुनम और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इलियम। तो क्या इसीलिए कहते हैं हम कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कहाँ लाया करती है, डियोडेनम के फ्रंट में आती है। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग रोटेशन प्री आर्टीरियल सेगमेंट पीछे चला गया आर्टरी के। अब पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट बाद में आ रहा है, तो उसे कहाँ जगह मिलेगी, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट साइड ऑल्सो। ठीक है, इसलिए बाकी सारा जो पार्ट है इंटेस्टीन का एंड कोलोन का, वो कहाँ आ जाएगा, पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट का राइट साइड में एंड मेनली कहाँ पे, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, अब और जब ये आ रहा है तो बाकी 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप देखोगे, जब ये एब्डोमेन में आ चुका है पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट, तो ये सीकम और अपेंडिक्स यहाँ पे जस्ट लिवर के नीचे होती है इस टाइम, तो ये सब हेपेटिक पोजीशन में है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ लेंथनिंग ऑफ द असेंडिंग कोलोन, अब क्या होता है, असेंडिंग कोलोन की लेंथनिंग होगी, क्यों होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ इसकी भी लेंथनिंग होगी। ठीक है, तो ये डिसेंड, तो इसलिए बिकॉज सेंडिंग कोलोन की लेंथ इंक्रीज हो रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की ग्रोथ के साथ, इसलिए सीकम डिसेंड होके कहाँ जाएगा, राइट इलैक फोसा में। तो सीकम और अपेंडिक्स अपनी फाइनल पोजीशन अचीव कर लेंगे और इसके साथ साथ असेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन भी अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये बाद में आ रहा है ट्रांसवर्स कोलोन, इसीलिए ट्रांसवर्स कोलोन कहाँ पे होगा, डियोडेनम के फ्रंट में आएगा। ठीक है, तो डियोडेनम के फ्रंट में ट्रांसवर्स कोलोन आ गया और टोटल हमारा अब 270 डिग्री का रोटेशन हो चुका है। ठीक, तो या अब रिट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन कब शुरू हो रहा था, एट द एंड ऑफ 10th वीक। पहले प्री आर्टीरियल सेगमेंट आएगा और लास्ट में सबसे कौन आता है, पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट, उसमें भी सीकम सबसे लास्ट में आता है। और रिट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, किडनी एंड लिवर के साइज़ कंपैरेटिवली अब डिक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, और इफ़ेक्ट क्या होगा रिट्रैक्शन का, इसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन तो 90 डिग्री रोटेशन के कारण बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आ चुके हैं, और ये ऑक्यूपाई कर लेंगे सेंट्रल एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जबकि जब पोस्ट आर्टिरियल सेगमेंट आएगा तब भी 90 डिग्री रोटेशन होगा और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के फ्रंट में रहेगा, प्लस ये राइट एंड पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑक्यूपाई करेंगे। उसके बाद होगा लेंथनिंग ऑफ द असेंडिंग कोलोन, जिसके कारण सीकम और अपेंडिक्स राइट इलायक फोसा में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिट्रैक्शन। उसके बाद होता है फिक्सेशन। इसमें पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अगेंस्ट ये सारे ऑर्गन कंप्रेस होते हैं, जिसके कारण कहीं कुछ जगहों की लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन की जो मीजो कोलोन है वो एब्जॉर्ब होके जाइगोसिस प्रोसेस के थ्रू डिसअपियर हो जाती है। और ये ऑर्गन कैसे हो जाते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द डियोडेनल ये है, एंड असेंडिंग और एंड डिसेंडिंग कोलोन कैसे हो गए, रिट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं। बाकी सबकी मीजेंट्री और मीजोकोलोन परसिस्ट करती है और मीजेंट्री अपनी फाइनल पोजीशन भी ले लेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ अप्लाइड एनाटमी, एक्सोम्फेलोस और एम्फेलोसील में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू फेलियर ऑफ रिटर्न ऑफ इंटेस्टाइनल लूप। तो इसमें आप 10th वीक पे अगर स्टार्ट होता है रिट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, अगर ये नहीं हो रहा है प्रोसेस तो क्या होगा, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन अम्बलाइकस के बाहर ही रहेंगी और उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एमनियन। तो ये कंडीशन कहलाती है एक्सोम्फेलोस या ओम्फेलोसील। और आप देख सकते हो ये एमनियन और शाइनी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इसके अंदर, और इसमें इस कंडीशन में अल्फा फीटो प्रोटीन भी इंक्रीज होते हैं। और ये कंडीशन यूजुअली किसके साथ एसोसिएटेड होती है, कार्डियक और मालफॉर्मेशन एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ, एंड ट्राइसोमी 13 और 18 के साथ एसोसिएटेड होती है। इसलिए इस कंडीशन के अंदर मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। और ये कंडीशन हम कंफ्यूज कर सकते हैं गैस्ट्रोचाइसिस के साथ। अब गैस्ट्रोचाइसिस लेकिन अलग चीज़ है, उसमें क्या होगा, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद मिडगट
रोटेशन और हर्निएशन, इसमें क्या होता है, एब्नॉर्मल क्लोजर होता है बॉडी वॉल का अराउंड द कनेक्टिंग स्टॉक, और वी कैन से कि भाई इसमें लीनियर डिफेक्ट होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, और जिसके थ्रू ये कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन हर्निएट कर जाती हैं, ठीक है। और यूजुअली ये राइट साइड में होता है, नॉट इन द अम्लाइकस, ये राइट साइड में होता है अम्लाइकस के लीनियर डिफेक्ट, जिसके थ्रू कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन हर्निएट करती है। और हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एक्सोम्फिलोज से, कि इसके अंदर कोई भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए ये डायरेक्टली एक्सपोज होता है एमनियोटिक फ्लूइड से, और इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है क्योंकि ये एसोसिएटेड कार्डियक और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। अब रोटेशन के कारण क्या एनॉमली हो सकती है, अगर रोटेशन हो ही ना तो क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में आ जाएगी और लेफ्ट साइड में आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और अगर रोटेशन हो तो रहा है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, उससे क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या डिओडेनम है, ये डिओडेनम ट्रांसवर्स कोलोन के फ्रंट में आ जाएगी, जबकि यूजुअली ये पीछे होती है, ठीक है। तो दीज आर नॉन रोटेशन एंड रिवर्स रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन।